नमस्कार दोस्तों, ऑनलाइन समाधान कक्षा में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुश दांगी। ये आर्टिकल का आपका दूसरा वीडियो है। इसमें हम दा का यूज़ सीखेंगे। इससे पहले वाले वीडियो हमने ए और एन के बारे में विस्तार से चर्चा की थी। अगर आपने वो ए और एन वाला वीडियो नहीं देखा है तो कृपया जाकर उसे देख लीजिए। इसके बाद ही आपको दा का यूज़ समझ में आएगा। ठीक है, तो हम आप क्लास शुरू करते हैं। इसमें हम दा का यूज़ सीखेंगे। यूज ऑफ दा। तो देखो दोस्तों, दा का यूज हम कहाँ करते हैं। ये आर्टिकल में ए और एन से तो थोड़े बहुत क्वेश्चन बनते ही हैं, लेकिन दा से हमेशा पेपरों में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दा का यूज हम अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। यूज ऑफ दा। दा इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ। दा का यूज हम कहाँ करेंगे। ये सारी जो लिस्ट दी है आपको, इनके नाम आएंगे अगर, तो इनसे पहले हम दा का यूज करेंगे। क्या लिखा है पहला, दा इज यूज्ड विथ नेम्स ऑफ। अगर इन सब की जो आपकी इतनी सारी लंबी सारी लिस्ट दी है, अगर इनका नाम आएगा तो इनके नाम के पहले हम दा का यूज करेंगे। पहला क्या है, रिवर। रिवर्स मतलब नदी। अगर नदियों के नाम आए तो नदियों के नाम के आगे हम दा का यूज करेंगे। जैसे कि दा गंगा, दा यमुना, दा ताप्ती। देखो इसमें क्या लिखा है, गंगा, गंगा नदी का नाम हो गया, यमुना और ताप्ती। अगर कहीं सेंटेंस में आपको रिवर्स का या नदियों का नाम आए तो उससे पहले आर्टिकल दा का यूज होगा। ध्यान देना, रिवर्स या नदी का नाम आना चाहिए, रिवर्स नहीं। अगर अकेला रिवर लिखा आएगा तो उसमें दा का यूज नहीं होगा। अगर उसका नाम लिखा आएगा, जैसे दा गंगा, दा यमुना, दा ताप्ती, तो इसमें क्या आएगा, अपन दा का यूज करेंगे। अगला पॉइंट, सी। सी मतलब क्या होता है, सी मतलब होता है समुद्र। अगर सी किसी सेंटेंस में समुद्र का नाम आ जाए, सी का नाम से आ जाए, तो उसमें अपन क्या लगाएंगे, दा। जैसे द रेड सी, लाल सागर आ गया, ये नाम हो गया, तो उसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, दा। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। अंडमान और निकोबार जो आइलैंड है उसका नाम आ गया, तो उसके आप सामने अपन ने क्या लगा दिया, दा। इन सब की जो लिस्ट दी है, ये लिस्ट को आपको अच्छी तरीके से रट लेना है, ध्यान में रखना है। अगर इनमें से कोई आएगा तो इसमें क्या आएगा, अपन दा आएगा। अगला क्या है, गल्फ, खाड़ी। अगर खाड़ी का नाम आएगा तो क्या आएगा, दा। दा बे ऑफ बंगाल, जो अपनी बंगाल की खाड़ी है, उसका अगर नाम आएगा तो उसके आगे अपन ने क्या लगा दिया, दा। गल्फ है तो गल्फ मतलब जितनी सारी भी गल्फ होती हैं उनके अगर नाम आएगा तो उसके आगे अपन क्या लगाएंगे, दा। अगला क्या है, कैनल। कैनल का मतलब होता है नहर। नहर, अगर जो बड़ी बड़ी नहरें हैं, छोटी, उनके नाम आएगा तो उनके सामने क्या आएगा, अपन दा का यूज करेंगे, दा पनामा कैनल। ठीक, ऐसा ही क्या है, डेजर्ट। डेजर्ट मतलब मरुस्थल। मरुस्थलों के नाम के आगे भी हम दा का यूज करेंगे, द सहारा डेजर्ट, द थार डेजर्ट। अगला, माउंटेन रेंजेस। द हिमालय, द एंडीज। माउंटेन रेंजेस जो पर्वत श्रृंखलाएँ होती हैं, अगर पर्वत श्रृंखलाओं का कोई नाम आ जाए तो उसके आगे हम क्या लगाएंगे, उसके आगे दा का यूज करेंगे। अगला क्या है, अगला है ट्रेन। अगर ट्रेन्स के नाम आ जाएं तो उसके सामने भी अपन दा का यूज करेंगे, द राजधानी, द शताब्दी। ठीक, इसके सामने अपन दा का यूज करेंगे। अगला क्या है, शिप्स। अगर शिप, जहाज़ों के नाम के आगे भी अपन दा का यूज करते हैं, द टाइटैनिक शिप। एयरप्लेन्स, हवाई जहाज़ों के नाम हैं तो उसके सामने भी अपन दा का यूज करेंगे, द जेट एयरवेज, द किंगफिशर। तो इसमें अपन ने देखो जो एयरप्लेन्स का नाम है उसके सामने अपन ने क्या, दा का यूज किया है। अगला क्या है, न्यूज़पेपर्स। बड़े बड़े जो न्यूज़पेपर्स होते हैं, अगर उनका भी नाम आएगा तो उनके सामने भी अपन दा का यूज कर सकते हैं। जैसे द टाइम्स ऑफ इंडिया, द हिंदू, द इकोनॉमिस्ट टाइम्स, etc। ठीक है, इनके सामने भी अपन दा का यूज करेंगे। अगला क्या है, रिलीजियस बुक। जो धार्मिक ग्रंथ होते हैं अपने, जो धार्मिक ग्रंथों के नाम के सामने भी अपन दा का यूज करेंगे, द रामायण, द बाइबल, द कुरान। ठीक, इन सब के सामने अपन क्या, दा का यूज करेंगे। अगला क्या है, टाइटल और पोस्ट। अगर ये समझना आप, टाइटल और पोस्ट का मतलब क्या होता है। टाइटल मतलब क्या होगा, किसी को पदवी दे दी, और पोस्ट मतलब जिस पद पे है वो उस पे। जैसे द प्राइम मिनिस्टर, तो द प्राइम मिनिस्टर क्या हो गया, एक पद हो गया,
उसके सामने अपन क्या लगा दिया अपन ने, दा का यूज। द चेयरमैन, किसी कंपनी का चेयरमैन हो गया, कुछ हो गया, तो उसके सामने अपन ने क्या लगा दिया, दा का यूज करेंगे। अगला क्या है, अगला रूल क्या कह रहा अपना, अगर बॉडी पार्ट्स के नाम के आगे भी अपन बच्चों क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। बॉडी पार्ट्स का नाम आएगा जैसे द आईज, द लेग, ठीक, इनके सामने अपन क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। और अगला क्या है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जो म्यूजिक वाले इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जो वाद्य यंत्र होते हैं बजाने वाले, उनके नाम के सामने भी अपन क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे द पियानो, द गिटार, इनके नामों के सामने अपन ने क्या लगा दिया, दा। अगला क्या है, पॉलिटिकल पार्टी, जो पॉलिटिकल पार्टी होती हैं, जो राजनीतिक पार्टी होती हैं, उनके नाम के सामने भी अपन क्या लगा सकते हैं, दा। जैसे द बीजेपी हो गया, द कांग्रेस हो गया, द सपा, ठीक है। अगला क्या है, जुडिशियल हाउस। देखो जुडिशियल हाउस क्या होते हैं, जैसे जो न्यायालय वगैरह होते हैं अपने, जो न्याय करने वाले हैं उनके सामने अपन, और न्यायालय हो गया और जुडिशियल हाउस जहाँ जैसे कानून वगैरह बनाए जाते हैं, कानून बना रहा है विधान से संबंधित, तो वो क्या होगा, जुडिशियल हाउस। जैसे द लोकसभा और द हाई कोर्ट। हाई कोर्ट क्या है, ये अपना न्यायालय होगा, और लोकसभा में क्या बिल वगैरह कानून वगैरह बनाए जाते हैं, तो उनके सामने भी अपन ने क्या लगा दिया, दा का यूज कर दिया। अगला क्या है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स, जो ऐतिहासिक पुरानी जो बिल्डिंग्स होती हैं उनके नाम के सामने भी अपन दा का यूज करेंगे। जैसे द ताजमहल, द कुतुब मीनार, ठीक, ETC। मैं समझाने के लिए केवल बस दो उदाहरण ले रहा हूँ, और भी आप देख लीजिए, ठीक है, हिस्टोरिकल बिल्डिंग। अगला क्या है, सीजन, जो अपनी ऋतुएँ होती हैं, एक वर्ष में जो अपनी ऋतुएँ होती हैं उनके नाम के सामने भी अपन क्या लगाएंगे, दा। जैसे द समर, गर्मियों हो गया, द विंटर, सर्दियों का सीजन होगा, तो उनके सामने क्या अपन ने लगा दिया, दा, ठीक। अगला क्या हो गया, अगला है स्टार प्लेनेट, जो तारे वगैरह होते हैं उनके सामने भी अपन दा का यूज करें। जैसे स्टार प्लेनेट, देखो द अर्थ, द मून, द सन, इन सबको क्या है अपन तारों के रूप में ही गिनते हैं। द अर्थ हो गया, अर्थ भी एक प्लेनेट है, स्टार हो गया, प्लेनेट हो गया, स्टार मतलब जो तारे हैं वो, प्लेनेट मतलब ग्रह। तो द अर्थ, द मून और द सन, सबके अपन ने क्या लगा दिया, आगे दा लगा दिया। एंड ऑल्सो द नेम्स ऑफ स्काईफर, थिएटर, म्यूजियम, होटल, ब्रिज, ETC। अगर इनका नाम भी अगर कहीं आए तो इनके साथ में भी अपन क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। द स्काईफर, उल्का पिंड वगैरह होते हैं उनके सामने। थिएटर मतलब ये अपना मूवी देखने जाते हैं वो थिएटर बड़े बड़े, तो उनके सामने अपन क्या लगाने, दा। म्यूजियम, संग्रहालय होते हैं जहाँ पुरानी वस्तुओं को संग्रह करके रखा जाता है, उनके सामने भी अपन क्या लगाएंगे, दा का यूज। होटल, बड़े बड़े होटल होते हैं उनके सामने भी लगा दिया। ब्रिज होते हैं, और ब्रिज के सामने भी अपन ने, बड़े बड़े ब्रिज, पुल वगैरह होते हैं उनके सामने भी अपन दा का यूज कर सकते हैं। तो आपको क्या करना है, ये जो लंबी सारी जो लिस्ट दी है उसको अच्छी तरीके से रट लेना है आपको। सेंटेंस में इनसे रिलेटेड कहीं भी क्वेश्चन बनेगा तो बस इन्हीं से रिलेटेड आ जाएगा, और भी होते हैं लेकिन इनसे रिलेटेड अधिकतर प्रश्न पूछ जाते हैं। तो इन जो टॉपिक जो दिए हैं हमने, जो इतनी लिस्ट दी है उसको अच्छी तरीके से रट लेना है, और उसके सामने क्या लगाएंगे अपन, दा। अब जो अपन रूल पढ़ेंगे आगे उन्हें देखते हैं। पहला रूल क्या बोल रहा है, दा इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। देखो ये क्या होते हैं, तो दा का यूज हम अगर सेंटेंस में कहाँ करेंगे, तो ये कंडीशन लिखी है, उसमें क्या लिखा है, दा इज यूज्ड विथ सुपरलेटिव डिग्री एडजेक्टिव। दा का यूज किसके साथ में किया जाएगा, सुपरलेटिव डिग्री होती है, एडजेक्टिव की डिग्री होती है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। तो हम पॉजिटिव डिग्री होती है, जो डिग्री आगे जो एडजेक्टिव वाला टॉपिक आएगा उसमें अपन चर्चा करेंगे, उसमें बताएंगे। लेकिन अभी आपको इतना समझना है कि एडजेक्टिव की जो सुपरलेटिव डिग्री होती है उसके साथ में अपन क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। जैसे एग्जाम्पल क्या लिखा है, द लॉन्गेस्ट, द टॉलेस्ट, द बेस्ट, द मोस्ट ऑनेस्ट। तो ये क्या है, ये सारी सुपरलेटिव डिग्रियां हैं, इनके सामने अपन ने क्या कर दिया, दा का यूज कर दिया। इसके साथ में अपन दा का यूज करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है जो अधिकतर क्वेश्चनों उसमें पूछा जाता है, परीक्षाओं में वगैरह में, ठीक। तो अच्छी तरीके से ध्यान रखना। अगला क्या बोल रहा है, इन कंपैरेटिव डिग्री दा इज यूज्ड
इन ऑफ द टू स्ट्रक्चर। देखो इसको ध्यान से समझना, इसमें क्या है, इन कंपैरेटिव डिग्री, दो लोगों का कंपैरिजन हो रहा हो, किसी सेंटेंस में कंपैरेटिव डिग्री का यूज हो रहा हो, कंपैरिजन की बात की जा रही, तुलना वाली बात की जा रही हो, तो उसमें क्या आएगा, द इज यूज्ड इन ऑफ द टू स्ट्रक्चर। टू स्ट्रक्चर होंगे उसमें, ऑफ के स्ट्रक्चर में आएगा, तो उसमें क्या लगेगा अपन दा का। जैसे ही इज द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स, तो अपन ने दा कहाँ लगाया, इसमें ये लगाया, दा अपन ने ये लगा दिया, ऑफ द टू स्ट्रक्चर। तो ये क्या है, ऑफ द टू स्ट्रक्चर के साथ में क्या लगाएंगे, दा। ही इज़ द टॉलर ऑफ द टू ब्रदर्स। अगर इसमें इसका मतलब क्या हुआ, वह अपने दो भाइयों में सबसे ज़्यादा लंबा है, तो उसमें दो भाइयों के बीच में जो तुलना हुई है उसमें से ये वाला जो सबसे ज़्यादा लंबा है, तो उसके लिए अपन ने क्या लगा दिया, दा लगा दिया। अगला क्या है, द इज यूज्ड विथ ऑर्डिनल एडजेक्टिव। ये क्या होते हैं ऑर्डिनल एडजेक्टिव, देखो ऑर्डिनल एडजेक्टिव ये होते हैं, जैसे द फर्स्ट हो गया, द सेकेंड, द थर्ड, द नेक्स्ट, द लास्ट। अगर सेंटेंस में आपको ये ऑर्डिनल एडजेक्टिव कहीं मिलेंगे तो उसके साथ में अपन क्या, द का यूज करेंगे। इनको ऑर्डिनल एडजेक्टिव बोला जाता है, द फर्स्ट, द सेकेंड, द थर्ड। इससे क्या बताता है, ऑर्डर बताया जाता है, किसी चीज़ का ऑर्डर बताया जाता है या क्रम बताया जाता है, कि जैसे वो क्लास में फर्स्ट आया तो फर्स्ट हो गया, सेकंड है, लास्ट है, मतलब ये है। तो ये इनसे क्या बताया जाता है, ऑर्डिनल एडजेक्टिव से किसी वाक्य में क्या बताया जाता है, ऑर्डर बताया जाता है। तो इनके साथ में क्या लगाएंगे अपन, दा का यूज करेंगे। अगला रूल क्या कहता है आपका, दा इज यूज्ड विथ कॉमन नाउन व्हेन इट इज कंसीडर एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो इसमें क्या लिखा है, दा का यूज अपन कब करेंगे, दा का यूज तब करेंगे, दा इज यूज्ड विथ कॉमन नाउन। दा का यूज किसके साथ करेंगे, कॉमन नाउन के साथ। कब करेंगे कॉमन नाउन के साथ, व्हेन, जब इट इज कंसीडर एज अ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। देखो एब्स्ट्रैक्ट नाउन और कॉमन नाउन, ये दोनों के बारे में पहले समझना होगा। जो नाउन वाला टॉपिक आएगा उसमें हम ये सारी बताएंगे, लेकिन यहाँ थोड़ी समझने के लिए आपको बता दीजिए कॉमन नाउन क्या होते हैं। कॉमन नाउन से मतलब है ऐसा नाउन जो किसी कम्युनिटी या जाति या समुदाय को बताए, ठीक। जिससे किसी ऐसी नाउन से क्या होगा, कॉमन नाउन मतलब होता है इससे किसी जाति या कम्युनिटी का बोध हो, वो क्या है, कॉमन नाउन। और एब्स्ट्रैक्ट नाउन ये भाववाचक संज्ञा होती हैं, अपनी फीलिंग्स वगैरह इनसे निकलती हैं, वो क्या होता है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो जब कॉमन नाउन का यूज हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन की तरह करेंगे तो उसमें क्या आएगी अपन, दा। ये अपन को कैसे पता चलेगा, ये एग्जाम्पल से अच्छी तरीके से समझ में आएगा। जैसे कि देखो द मदर इन हर, तो मदर क्या हो गई, मदर मतलब क्या है, मदर मतलब माँ, तो ये क्या हो गई, कॉमन नाउन है। मदर मतलब ये कम्युनिटी को प्रेजेंट कर रही है, मदर मतलब हो गया माता, माँ। तो माँ शब्द अपने आप में एक कम्युनिटी या पूरी उसको प्रेजेंट कर रहा है कि माँ है, जितनी भी सारी माँ होती तो माँ अपने आप में एक पूरा क्या होगा, कॉमन नाउन होगा। तो ये हो कॉमन नाउन। और कॉमन नाउन को अपन को यूज कैसे करना है, अगर कॉमन नाउन का यूज एब्स्ट्रैक्ट नाउन सेंटेंस में एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में हो तो उसके साथ में क्या लगाएंगे अपन, दा। जैसे कि इसमें क्या हो रहा, इसमें देखेंगे अपन द मदर इन हर। मदर क्या, इन हर मतलब जो अंदर की ममता होती है, मदर इन हर, उसके अंदर की जो ममता है। द फादर इन हिम, द डॉक्टर इन हिम, तो इनके साथ में अपन ने क्या लगा दिया, दा। मदर, इसमें क्या है, जो कम्युनिटी है उसके अंदर की अपन ने एब्स्ट्रैक्ट नाउन के रूप में किया है। जैसे द मदर इन, उसके अंदर की ममता। द फादर, उसके अंदर का पितृत्व वाला गुण। द डॉक्टर, उसके अंदर का डॉक्टर, ये गुण हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ये फीलिंग के रूप में काम करेंगे। तो इसका अगर सेंटेंस में इस तरह से यूज होगा तो उसमें साथ में क्या आएगा, अपन दा का यूज करेंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अगला सेंटेंस, अगला वो रूल क्या कह रहा अपना, दा इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव व्हेन इट इज कंसीडर एज अ प्लूरल। देखो इसमें क्या करेंगे, दा इज यूज्ड विथ एडजेक्टिव व्हेन इट इज कंसीडर एज अ प्लूरल नाउन। दा का यूज किसके साथ करेंगे अपन, एडजेक्टिव के साथ में करेंगे, लेकिन जो कंसीडर किस में हो, प्लूरल नाउन के रूप में सेंटेंस में यूज हुआ हो। जैसे एग्जाम्पल से आपको समझ में आएगा। जैसे एग्जाम्पल में क्या लिखा है, द रिच, तो रिच क्या हो गया, रिच एडजेक्टिव हो गया कि नहीं हो गया। जो आप पार्ट्स ऑफ स्पीच के अकॉर्डिंग क्या रिच क्या होगा, किसी चीज़ की विशेषता बता रहा है। द रिच मैन, तो रिच मैन हो गया। तो रिच मैन है जो मतलब जो आदमी है उसकी विशेषता बता रहा है, रिच वो अमीर है, ठीक।
तो रिच है। तो अगर जो एडजेक्टिव है उसको अपन प्लूरल उसमें प्लूरल नाउन के रूप में यूज करेंगे तो उसमें क्या आएगा अपन दा, जैसे द रिच। तो द रिच लगाएंगे तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका अलग ही अर्थ निकलेगा। द रिच मतलब जो बहुत पूरी कम्युनिटी को प्रेरणा कर दिया, अमीर लोगों की। द रिच मतलब पूरे अमीर लोग आ जाएंगे इसके अंदर, ठीक। तो उसमें क्या लगा दिया अपन ने, रिच पीपल। देखो द रिच लिखा है तो द रिच के बराबर में क्या लिखा है, रिच पीपल। जो जितने भी सारे अमीर लोग होते हैं उनका क्या हो गया, द रिच उसको वो कर रहा, प्रेजेंट कर रहा, ठीक। ऐसे ही क्या हो गया, द पुअर, तो द पुअर हो गया। और ऐसे ही क्या हो गया, द ब्लाइंड। द पुअर से पूरे गरीब लोगों की बात हो रही है यहाँ, और द ब्लाइंड से क्या हो गई, सारे अंधे व्यक्तियों की बात हो रही है, ठीक। तो इस तरह में अगर एडजेक्टिव का यूज किस में होगा, कंसीडर किस में होगा, प्लूरल नाउन के रूप में अगर यूज हो रहा है तो उसमें भी अपन दा का यूज कर सकते हैं, ठीक। अगला क्या लिखा है, अगला वो क्या लिखा है अपना, दा इज यूज्ड बिफोर नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर, ठीक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ये परीक्षाओं में इससे ज़्यादा सवाल पूछे जाते हैं। देखो नाउन ऑफ नाउन, एक सेंटेंस दिया होगा आपको, उसमें ऑफ से दो नाउन जुड़ी होंगी। नाउन, इस स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं अपन, नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर जो दिया जाता है उसके साथ में अपन दा का यूज कैसे करते हैं इसके बारे में सीखेंगे, ठीक। एग्जाम्पल क्या लिखा है, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। तो इसमें देखो अपनी दो नाउन ऑफ से जुड़ी हुई हैं, तो पहले वाले नाउन के साथ हमेशा दा का यूज करेंगे। पहला क्या लिखा है, ऑफ के साथ में एक नाउन क्या जुड़ी है, इंडिया, और दूसरा क्या जुड़ी है, शेक्सपियर। तो नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर में पहले वाले नाउन के साथ में अपन क्या करेंगे, दा का यूज करेंगे। कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, इसमें शेक्सपियर, ऑफ और इंडिया, ऑफ से दो नाउन कौन कौन से जुड़ी हैं, एक शेक्सपियर हो गया, दूसरा क्या हो गया, इंडिया। तो उसमें अपन ने शेक्सपियर के साथ में क्या कर दिया, दा का यूज कर दिया। अगला क्या है, एक और उदाहरण लिखा है, मुंबई इज़ द लंदन ऑफ इंडिया। इसमें एक नाउन हो गई इंडिया और एक हो गई लंदन। तो अपन ने पहले वाले के साथ में क्या लगा दिया, द, नाउन ऑफ नाउन। इस स्ट्रक्चर को अपन को क्या करना है, ध्यान में रखना है। नाउन ऑफ नाउन स्ट्रक्चर होगा सेंटेंसों में तो उसमें पहले वाले नाउन के साथ अपन दा का यूज करेंगे। अगला लास्ट और रूल क्या कहता है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें क्या बोल रहा है, इफ़ पर्टिकुलराइज आ नाउन दा इज यूज। अगर नाउन, कोई नाउन है, इसको अपन पर्टिकुलर कर देंगे, उसको विशेष तौर पर मतलब महत्वपूर्ण देके उसकी बात करेंगे, पर्टिकुलर करके बात करेंगे, तो उसके साथ में अपन दा का यूज कर सकते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझ में आएगा, गोल्ड आई बॉट यस्टरडे इज प्रीसियस। सोना आई बॉट जो मैंने खरीदा लास्ट डे, वो प्रीसियस मतलब शुद्ध है। तो इसमें क्या होगा, ये इनकरेक्ट है, ये अभी सही नहीं है। ये सही कैसे होगा, जैसे इसमें का अब करेक्ट वाला क्या होगा इसका, द गोल्ड। तो गोल्ड के आगे अपन ने क्या लगा दिया, द। क्यों लगाया ये इसलिए लगाया क्योंकि इसमें अपन पर्टिकुलर कर रहे हैं उसको। देखो सोना अपन ने खरीदा है वो ठीक है, लेकिन उसको अपन पर्टिकुलर करके बोल रहे हैं कि जो सोना मैंने जो कल खरीदा है सोना, वो प्रीसियस है। तो उसमें अपन ने क्या है, किसी नाउन को अगर पर्टिकुलर करके बात करेंगे तो उसमें अपन नाउन के साथ में क्या लगाएंगे, दा का यूज करेंगे। तो इस तरह जो आर्टिकल की अपनी दा वाली जो क्लास है वो लगभग पूरी हो चुकी है। और भी कुछ पॉइंट्स या रूल्स वगैरह वो छूट रहे होंगे तो मैं अगली क्लास में उसको करवा दूंगा कंप्लीट, ठीक है।